वह एमबीए है, 5 साल हॉस्टल में पड़ी हुई है। जिस लड़के के साथ शादी की उसकी बात चली थी उसको उसने बता दिया। उसको 2012 से एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे आते हैं और 2016 के बाद एक भी दौरा नहीं आया और लास्ट 1 ईयर से डॉक्टर ने उसकी दवा घटाना शुरू कर दी है। उसके पेरेंट्स ने तो उसकी सब फाइलें लड़कों वालों के हाथ में दे दी थी। लड़के के मम्मी के दिमाग में बहुत सारी एपिलेप्सी के बारे में शंका कुशंकाएँ थी और इसलिए वो सब मेरे पास आए थे। लड़की और लड़के के पेरेंट्स दोनों की एक ही इच्छा थी, शादी के पहले बेटी के एपिलेप्सी के बारे में सामने वाले को बता दे। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। वैसे भी शादी की नींव तो विश्वास पे ही होती है ना। मैडम, आपकी चाय तो ठंडी हो गई है। किस सोच में हैं आप? 4 साल पुरानी बात है। मेरे केबिन में वो खड़ी थी, नई नई शादी हुई हो ऐसे लग रहा था। वह बोली, डॉक्टर साहब मेरे नड़न को आपको दिखाना है, पर उसके पहले मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा डेवलपमेंट सूरत में ही हुआ है, पर मैं उदयपुर के नज़दीक के गांव में रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे थोड़ी प्रथाएं हैं, जैसे शादियाँ आपस में यानी एक उसी गांव के लड़के लड़कियों के बीच में होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आजू बाजू का गांव का लड़का या लड़की। दूसरी बात, शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरों को नहीं देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो दिखा देते हैं और आजकल मोबाइल पे बात कर लेते हैं। इसी तरह मेरी शादी के वक्त ही मेरी ननद की शादी नक्की हो गई थी। मैं जब यहाँ पे सूरत आई हूँ तब देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ही टेंशन में रहते हैं। मेरे हस्बैंड की यहाँ पे कतार गाँव में किराना की दुकान है। तो मैंने उनको पूछा क्या कारण है। पहले तो कुछ बोल नहीं रहे थे, फिर बताया उनकी सिस्टर यानी रमा को मिर्गी के दौरे आते हैं। वो जब 4थी क्लास में पढ़ती थी तभी उसको पहली बार दौरा आ गया था और उसकी पढ़ाई छुड़ा दी थी। और उन लोगों ने तो माता जी के मंदिर ले जाना, मंत्र धागा दौरा सब कुछ किया था, पर उनके घर में डॉक्टर की दवा करने में नहीं मानते हैं। और जब भी उसको दौरा आता है तो वो लोग प्यास सूंघा देते हैं, चप्पल सूंघा देते हैं। इवन मेरी शादी के दिन उसको दौरा आया था तो उन लोगों ने उसको रूम के अंदर ही रखा था, बाहर नहीं आने दिया था। पर अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 4 महीने के बाद उसकी शादी है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोल के उसको इधर बुला लिया है। तो डॉक्टर साहब मैं उसको अंदर बुला रही हूँ, पर आपको एक काम करना है, कैसे ही करके उसको अच्छा कर दो। मैंने बोला, भाभी ऐसे तो मैं कैसे कर सकती हूँ कि आपको गारंटी दे दूँ कि मैं 4 महीने में अच्छा कर दूँ। देखो, ये मिर्गी के दौरे आते हैं, पहले तो निदान करना पड़ेगा, कौन सी मिर्गी है क्या है। निदान के बाद में दवाइयाँ शुरू होगी, दवाई माफक आती है, सूट हो गई नहीं हो रही है, सब देखना पड़ेगा। वो बोली, मुझे कुछ पता नहीं है, हमारी इज्जत का सवाल है, मैं मेरी ननद को बुलाती हूँ। उसने सब रिपोर्ट्स भी जैसे बोले थे वैसे करा लिए। मैंने उसको कम से कम मैंने डेली की 2 दवाइयाँ लिख के दी। उसको बोला अगर नहीं कंट्रोल आए तो वापस आ जाना। 4 महीने के बाद शादी थी और मेरे को कोई गारंटी नहीं थी कि वो वापस आएगी कि नहीं, इसलिए मैंने बताया कि भाई शादी के बाद में अगर प्रेगनेंसी रह जाए तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही चाहिए, पर उसके पहले से ये फॉलिक एसिड की भी गोली चालू करा देना और हो सके तो शादी के पहले एक बार आके मिल जाना। पर बाद में वो नहीं आए। आगे क्या हुआ होगा वो नहीं पता मैडम। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 2 साल बाद एक जवान लड़का हंसते हंसते मेरे सामने आया। उसके साथ एक 20 साल की लड़की होगी, सिर पे पल्लू बिल्लू लिया हुआ था और लड़के ने हंसते हंसते बोला, नमस्ते मैडम, पहचाना इसे, ये रमा। मैं ब्लैंक, मेरे को कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था। फिर उसने बोला, आप तो पहले एक ही बार उसको मिले हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसकी भाभी 2 साल पहले उसको लेके आई थी। मैं कि हाँ फिर क्या हुआ। तो मैं उसका पति हूँ, उसने बताया। और उसने ये बताया कि एक्चुअली मेरे ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में 2 महीने के बाद में उसकी भाभी ने वो लड़के को अपने घर पे बुलाया और उसे बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे एपिलेप्सी है और दवा चालू की हुई है। और दवाई के बाद में उसको एक भी अटैक नहीं आया। तो उसने बताया, लड़के ने बताया कि वो तो पहले एकदम शॉक में चला गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे।
बाद में उसने शांति से सोचा, अभी 2 महीने से दवा ले रही है, इसके अटैक भी बंद है और ये तो बहुत भोली भाली लड़की है, कुछ ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाली है ही नहीं। पर यही बात ये लोग नहीं बताते और शादी करके मैं घर पे ले जाता और बाद में आ जाता तो क्या करता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शायद जोड़ियाँ ऊपर वाले लिख के भेजते हैं, मेरे नसीब में भी यही है और इन लोगों ने बता दिया है तो कोई बात नहीं है। और तब से मैंने भाभी को बताया कि आप कोई भी हालत में यह बात मेरे घर वालों को मत करना, मैं इसे संभाल लूँगा। और उसके बाद में अभी 2 साल हो गए हैं और ये प्रेग्नेंट है, इसलिए हम लोग घर पे तो यही बोल के आए हैं कि इसको चक्कर विक्कर आ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर को दिखा के आते हैं। घर वालों को अभी तक एपिलेप्सी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस कहानी से पेरेंट्स के लिए एक कुछ सीख है। एक, आपके बच्चे को मिर्गी या वैसी ही कोई दूसरी बड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर के पास चले जाइए और डॉक्टर की सलाह से बराबर इलाज कीजिए। डॉक्टर की सलाह सूचन का पूरा अमल कीजिए, दवाइयाँ मन से बंद मत कीजिए, उनकी पढ़ाई बंद मत कीजिए। शायद पढ़ाई बंद करके आप उनकी प्रगति में खुद ही बाधा ला रहे हो। हम लोग 21वीं सदी के 21वें साल में रह रहे हैं। अंधश्रद्धाओं पर अब तो विश्वास मत रखिए। दौरा, धागा, ताई, झाड़ फूक, मंत्रित पानी, यह कोई रास्ता नहीं है या इलाज नहीं है। आप डॉक्टर तक पहुंच जाइए और डॉक्टर जो बोले मानिए। दूसरा, जब भी अटैक आता है तब प्यास सूंघाए, चप्पल सूंघाए, इससे कोई मिर्गी का दौरा जाता नहीं है, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। नहीं है ठीक होता है, बार बार आते हैं अटैक्स, तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा या एडमिट होना ही पड़ेगा। तीसरी बात, काफ़ी लोग समझते हैं शादी कर दो अच्छी हो जाएगा मिर्गी का दौरा। नहीं, शादी इसका रास्ता नहीं है। फिर दूसरी बात, मिर्गी के पेशेंट बीमारी कंट्रोल में होगी, दवाइयाँ अगर ले रहे हो तो उसके साथ भी उनकी भी शादी हो सकती है, उनको भी बच्चे हो सकते हैं और वो भी हम सब जैसे लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। एक्सेप्ट दवा, वैसे कोई दूसरा प्रॉब्लम ज़्यादा रहता नहीं है और दवाइयाँ भी डॉक्टर्स नेचुरल है देख के ही देते हैं कि उनकी जो भी लाइफ है उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। पब्लिक के लिए धर्मगुरु, पुजारी, मुल्ला, जिनके पास ये पेशेंट जाते हैं उनको दौरे धागे दिए जाते हैं, उसकी जगह वो लोग इन पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचाएं। दूसरी बात, आपको पूरा नॉलेज ना हो तो लोगों में फालतू में गैर समझूत ना करें, मिर्गी है, पागल है, ये है, वो है, और ऐसे करके किसी की ज़िंदगी ना बिगाड़े। मिर्गी का पूरा इलाज अच्छी तरह से होता है, कंट्रोल में रहता है, ज़रूरी पड़े तो ऑपरेशन तक होते हैं। इसलिए एपिलेप्सी नो प्रॉब्लम, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओगे तो। थैंक यू।